चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई का मानव विजन दिया। एआई के क्षेत्र में मानव विजन से बढ़ना होगा। 3 भारतीय कंपनियों ने एआई मॉडल लॉन्च किए। भारत को एआई में भाग्य और भविष्य दिखता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत को एआई में भय नहीं, भाग्य दिखता है। एआई आधारित दुनिया के लिए मानव विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानव कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। एम का मतलब मोरल एंड एथिकल सिस्टम, यानी कि एआई में इंसानियत और जिम्मेदारी। ए फॉर अकाउंटेबल, यानी कि एआई पर नजर भी और जवाबदेही भी। एन फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, यानी कि राष्ट्रीय स्वामित्व, मतलब डेटा पर देश का हक सुरक्षित हो। ए फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी कि सुलभ हो और एआई पर एक अधिकार ना हो, ये सबके विकास का साधन हो। वी फॉर वैलिड एंड लेजिटमेट, यानी कि वैध और भरोसेमंद, मतलब एआई नियमों के दायरे में और विश्वास के साथ काम करे। डिजाइन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करते हुए नजर आए। और देखिए, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। ये संदेश कि प्रधानमंत्री ने एआई समिट में कहा कि सभी से ये तकनीक साझा करने से दुनिया को लाभ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई पर सबका हक हो और प्रधानमंत्री ने मानव विजन का सूत्र भी समझाया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एआई तक सभी की पहुंच सुनिश्चित किए जाने की वकालत की। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एआई दुनिया की भलाई के लिए वास्तव में तभी काम आएगा जब इसे साझा किया जाए। इन तमाम बातों का जिक्र वो करते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत एआई से डरता नहीं, बल्कि इसे भाग्य और भविष्य के रूप में देख रहा है। एआई की खासियत वो कहते नजर आए, बताते नजर आए। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने दुनिया की कॉन्फिडेंशियल सोच से अलग हटकर एआई कोड को ओपन शेयर करने की बात की है। और उन्होंने कहा कि पारदर्शिता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सुरक्षा है। इन तमाम बातों का जिक्र वो करते नजर आए। एआई का फ्यूचर और इंडिया बनेगा आत्मनिर्भर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। डीप फेक रोकने के लिए एआई कंटेंट पर लेबल लगे और भारत टेक और टैलेंट का केंद्र है। भारत सबसे बड़ा टेकफुल है और भारतीय नई टेक्नोलॉजी के लिए उत्सुक भी है। युवाओं का भी जिक्र वो करते नजर आए। युवाओं की उपस्थिति नया भरोसा पैदा करती है। दुनिया की युवा पीढ़ी एआई पर भरोसा करती है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है। सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है। सबसे बड़े टेक एनेबल्ड इकोसिस्टम का उदाहरण है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। नई टेक्नोलॉजी के प्रति उत्सुक 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आप सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ग्लोबल एआई इकोसिस्टम के लीडर्स और इनोवेटर्स का इस समिट में स्वागत करता हूं। साथियों, आज न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन और मानव विजन कहता है एम मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एन नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं,
मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण। भारत में 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ आईडी हैं। पिछले साल भारत पेरिस एआई समिट का सह आयोजक था और ऐसे में एआई के क्षेत्र में दुनिया में कंपटीशन तेजी से बढ़ा है। भारत की डिजिटल यात्रा बहुत शानदार है। एआई एक बड़ी क्रांति है। भारत और यूरोप दोनों ने स्वतंत्रता को चुना है। तो देखिए किस तरीके से एआई समिट में जो एमएनएल मैक्रो की तरफ से कहा गया वो बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built, a digital identity for 1.4 billion people. इसी के साथ एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया। साफ कहा कि भारत अपनी इनोवेशन और डेमोक्रेसी को कभी खत्म होने नहीं देगा। भारत तरक्की और संस्कृति को आगे बढ़ाता रहेगा। एआई समिट को लेकर ये तस्वीरें उनकी ओर से साझा की गई हैं और इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही और साफ कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 मोदी सरकार में हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर नए युग में भारत को नेतृत्व के लिए यहां पर तैयार है। तो गृह मंत्री के साथ साथ तमाम मंत्रियों ने इस पर अपनी टिप्पणी यहां पर दी है और साफ कहा कि भारत का विश्व के प्रति वादा कि वो नवाचार की अपनी अनंत शक्ति और लोकतंत्र की गहरी सांस्कृतिक जड़ों के जरिए मानवता की प्रगति यात्रा को हमेशा ईंधन इसी तरीके से प्रदान करते रहेंगे। वो दुनिया इस वक्त देख भी रही है। भविष्य कई लोगों के लिए अनदेखा हो सकता है पर भारत ने पहले ही अपनी नीति पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। गृह मंत्री की ओर से तमाम बड़ी बातें लिखी गई। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर उनकी ओर से ये जानकारी साझा की गई।